अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 1 हमारे पास है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उसकी एम रॉज हैं और एन कॉलम्स हैं तो हमने उसका ऑर्डर लिखना है। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर लिखने का तरीका ये होता है कि आप नंबर ऑफ रॉज को पहले लिखें, जो भी उसकी नंबर ऑफ रॉज हैं, और फिर नंबर ऑफ कॉलम को बाद में लिखें। अब क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि उसकी एम रॉ है, तो इसका मतलब है रॉस की जगह पे आ जाएगा एम और कॉलम की जगह पे आ जाएगा एन, क्योंकि कॉलम मेंशन है कि वो एन है। तो इसका राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन ए, क्योंकि इसका ऑर्डर लिखने का तरीका ये है कि एम इंटू एन। राइट। अब दूसरा मेरे पास एमसीक्यू है कि एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इंटू वन इज कॉल्ड व्हाट। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब हम ऑर्डर लिखते हैं और यहाँ पे अगर एन की जगह पे वन हो, यानी कि उसका नंबर ऑफ कॉलम उसका वन है, तो ऐसे मैट्रिक्स हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ऐसे सारे मैट्रिक्स जिनका नंबर ऑफ कॉलम वन हो, वन नंबर ऑफ कॉलम हो, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। यानी कि एम रॉज है, रॉज इसमें जितनी मर्जी हो सकती हैं, एम मल्टीपल रॉज हो सकती हैं, लेकिन अगर उसका कॉलम वन है तो इसका मतलब है कि वो मैट्रिक्स मेरे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 3। और एमसीक्यू नंबर 3 में है कि फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए और ए इज इक्वल्स टू ए आई जे वेयर ए आई जे इज इक्वल्स टू 0। अगर ए और जे इक्वल नहीं है तो ए आई जे की वैल्यू 0 है, और इसके अलावा जो नंबर है वो नॉन जीरो है, यानी कि आई इज इक्वल टू जे के जो नंबर है वो नॉन जीरो है। इसको लिखने का तरीका ये है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि ए आई जे, यानी कि सपोज ए आई जे जहाँ पे आई इज इक्वल्स टू जे हो, ये बात हो रही है ए वन वन की, ए टू टू की, ए थ्री थ्री की बात हो रही है, कि वो हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स हैं, कोई भी नंबर के हैं। लेकिन ऐसे नंबर जिसमें आई और जे इक्वल नहीं है, जिस तरह ए वन टू हो गया या ए थ्री वन हो गया, ऐसे नंबर्स अगर हमारे पास जीरो हैं, सिर्फ ये वाले नंबर्स जीरो नहीं है, यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख दूं, इसके अलावा बाकी सारे नंबर्स जीरो हैं, ये बात की जा रही है। तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं? नो, स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनली एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, तो इसका मतलब है यस दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। राइट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये है नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये वन होता है। राइट। अब नंबर 4 में आ जाते हैं कि एक मैट्रिक्स है 7। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं स्टूडेंट, तो ऑर्डर लिखने का इसका रॉ भी वन है, कॉलम भी वन है। तो इसका ऑर्डर लिखने का तरीका ये है कि ये 1 by 1 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हम लिखते हैं 1 by 1। 1 by 1 का अगर वो मैट्रिक्स है, इसका मतलब है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रॉ और कॉलम बराबर है। लेकिन दूसरी बात ये है कि ऐसे सारे मैट्रिक्स जिसमें वन रॉ होती है वो तो रॉ मैट्रिक्स कहलाते हैं, तो इसका मतलब है ये वाला मैट्रिक्स रॉ मैट्रिक्स भी है। लेकिन ऐसे सारे मैट्रिक्स जिसका कॉलम वन होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि तीनों ऑप्शन ही राइट है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये जो मैट्रिक्स 1 by 1 का मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी कहलाता है, ये रॉ मैट्रिक्स भी कहलाता है, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाता है। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास के कोई स्केलर है और ए बी सी मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस के ऊपर पूरा ट्रांसपोज लगा हुआ है, तो वो किसके इक्वल होगा? अब किसी नंबर का अगर हम ट्रांसपोज लें, मैं कहती हूँ आप 2 का ट्रांसपोज लें, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2 तो 2 ही रहेगा। तो के में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, के तो के ही रहेगा। अब स्टूडेंट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होता है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करके इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज पहले लेंगे और फिर ए ट्रांसपोज बाद में लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा। तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से करना पड़ेगा, ए बी सी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें, या फिर सी ट्रांसपोज जो लास्ट वाला एलिमेंट है पहले उसका ट्रांसपोज लें, फिर बी का ट्रांसपोज लें और फिर ए का ट्रांसपोज लेके इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये दोनों रिजल्ट इक्वल आएंगे। इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। के पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, के तो एज इट इज रहेगा, के तो स्केलर नंबर है। अब ए बी सी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें, या प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लें, या जो लास्ट एलिमेंट बी है पहले उसका ट्रांसपोज ले लें फिर ए का ट्रांसपोज ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो हमारे पास 3 मैट्रिसेस थे, तो हमने लास्ट वाले का पहले ट्रांसपोज लिया, फिर बी का ट्रांसपोज लिया, फिर ए का ट्रांसपोज लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा इक्वल ही आएगा। राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 6। ये 2 डिटर्मिनेंट हमारे पास है, इसको सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 6 1 जा 6 -5 0 जा 0, ये वाला डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया, माइनस
4 1s are 4, minus 3 2s are 6. तो 6 minus 0 is 6 and 4 minus 6 is minus 2. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड से ये 2 है ना, तो 6 plus 2 ही आ जाएगा 8. तो इसका मतलब है 8 is the right answer. Option B is the right answer. Now moving toward number 7. If AB is equals to BA, then which one is true? Where A and B are square matrices. अब स्टूडेंट मल्टीप्लीकेशन की तो एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई थी कि अगर हम ए बी को मल्टीप्लाई करें और बी ए को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता. लेकिन ऐसी क्या कंडीशन है कि इन दोनों का आंसर इक्वल आ जाए? तो ऐसी कंडीशन ये है कि या तो ए हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो. आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको याद होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था कि जिसके डायगोनल में एलिमेंट 1 होते हैं. या तो कोई भी एक एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो या कोई नल मैट्रिक्स हो. नल मैट्रिक्स का मतलब है थ्रू आउट ही वो जीरो मैट्रिक्स हो, सारे नंबर ही उसके जीरो हों. या फिर अगर वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी हैं तब भी ये पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों रिजल्ट इक्वल आ जाएं. लेकिन अगर इन तीनों के अलावा कोई कंडीशन होगी तो ए बी को मल्टीप्लाई करके आंसर बी ए के इक्वल नहीं आता. इसका मतलब है ऑल आंसर्स आर राइट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. Now moving toward the next MCQ number 8. If A is equals to -7, यानी कि 1 by 1 का मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना है. अब 1 by 1 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? 2 by 2 का तो हमें पता है कि भाई आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें, बीच में माइनस का साइन करवा दें. लेकिन अगर आपके पास 1 by 1 का ही मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट एज इट इज नंबर ही आ जाता है. -7 है तो उसका डिटर्मिनेंट भी -7 है, राइट. लेकिन अगर 2 by 2 का होता है तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है. Now moving toward number 11 and number 9. Number 9 में ये मेंशन है हमें कि let A is equals to aij be a square matrix कोफैक्टर. अब कोफैक्टर हमें निकालना है. तो स्टूडेंट कोफैक्टर निकालने का तरीका हमने पढ़ा हुआ है. कोफैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, -1 पहले लिखा जाता है और i प्लस जे इसको प्लस करना पड़ता है और फिर इसके साथ इसके माइनर्स लिखे जाते हैं, MIJ के माइनर्स लिखे जाते हैं, राइट. ये हमने इनवर्स निकालना सीखा हुआ है, डिटेल से. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है. -1 की पावर i प्लस जे, क्योंकि इसकी पावर प्लस होती है. -1 के ऊपर जो पावर होती है, जो भी इसकी पोजीशन होती है आई जे की, वो प्लस होती है और साथ में इसका माइनर लिखा जाता है. इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. 10. For any triangular matrix, determinant of A is equals to what? Triangular matrix दो तरह के होते हैं. अपर ट्राइंगुलर भी हो सकता है, लोअर ट्राइंगुलर भी हो सकता है. हम कोई एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स उठा लेते हैं, हम अपर वाला उठा लेते हैं, 3 by 3 का ले लेते हैं. 2 3 6 अपर का मतलब ये है कि ऊपर नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं और नीचे वाले इसके नंबर 0 हैं. हम ये कोई अपर ट्राइंगुलर की एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट. अब मुझे इसका निकालना है डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट आप निकाल के देखिए स्टूडेंट. हमेशा जो उसका डिटर्मिनेंट आएगा, जो उसके डायगोनली एलिमेंट्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वही इसका डिटर्मिनेंट भी आएगा. चाहे तो आप इसको करके देखिए, राइट. तो इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, या फिर 3 2 6 और 6 6 36, तो उसका रिजल्ट आएगा 36. तो उसका मतलब ये है कि कोई भी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप सिंपल क्या करें, जिसके डायगोनली एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट ले लें, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं. आप मल्टीप्लाई करके इसको देखिए, इसका रिजल्ट 36 ही आएगा. या फिर आप इसका डिटर्मिनेंट लेके देखिए, डिटर्मिनेंट लेके भी इसका रिजल्ट 36 ही आएगा, राइट. नाउ मूविंग टुवर्ड 11. और 11 ये कह रहा है हमारे पास कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू aij और इसके सारे एलिमेंट्स 0 हैं. कौन से एलिमेंट्स 0 हैं? जहां पे i इज लेस देन j है. अब i नंबर पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 2 हो सकता है, इसका मतलब है 1 3 हो सकता है, यानी कि इस तरह के एलिमेंट्स इसके 0 हैं. वेयर i इज लेस देन j, यानी कि नीचे वाले एलिमेंट्स इसके 0 हैं. तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हैं वो हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है. नंबर 12. अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ डैश मैट्रिक्स. तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है. ये किस तरह का मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? यस. ये मैंने क्या यहाँ पे ये 6 यहाँ ये लिखा हुआ है ना, 6 को थोड़ा नीचे करके लिख दें इस तरह से. अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट. तो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है. नहीं, डायगोनल तो नहीं. डायगोनल का मतलब है कि सिर्फ डायगोनल में ही नंबर मौजूद है,
बाकी सारे नंबर 0 हैं। तो डायगोनल के अलावा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, राइट। नाउ नंबर 13, a square matrix A is skew symmetric। skew symmetric का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो आंसर अगर A के इक्वल आ रहा है तब तो वो सिमेट्रिक है, लेकिन अगर माइनस A के इक्वल आ रहा है, ये हमने डिटेल से एक्सरसाइज जब 2.1 की थी इस पे हमने ये काम भी किया था, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। नंबर 14, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या थी हमारे पास कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज अगर ले रहे हैं तो उसका आंसर ए के ही इक्वल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन होती है, यानी कि ए का कॉन्जुगेट लें और फिर इसका ट्रांसपोज लें तो आंसर इक्वल आना चाहिए ए के। नाउ नंबर 15, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू हर्मिशियन। अब स्क्यू हर्मिशियन कौन से मैट्रिक्स होते हैं कि जिसका हम कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें तो आंसर इक्वल आए माइनस ए के, ये स्क्यू हर्मिशियन होता है। तो इसमें हमारे पास जो मेन डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 0 ही होने चाहिए, राइट, 0 होंगे। आप हमने जो एग्जांपल्स की थी आप वो भी देखिए एक्सरसाइज 2.1 में जब हमने स्क्यू हर्मिशियन की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होने चाहिए तभी वो मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन बनेगा, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16। ये दो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, बीच में इक्वल्स टू का साइन है, तो पहले इन दोनों डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते हैं। 7a और b 0 से तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -9 इज -18, -3 1 जा 3, तो -18 -3 इज -21, और जब 7 नीचे आके डिवाइड होगा तो -21 अपॉन 7, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, a is equals to -3 is the right answer. Number 17, the number of non-zero rows in echelon form of a matrix। तो हमारे पास जो भी इस तरह से मैट्रिक्स बनता था इक्लॉन फॉर्म में, सपोज कि ये मैंने कोई नंबर इस तरह से लिखे हुए हैं, लास्ट नंबर अगर इस लास्ट पूरी रो इसकी 0 है तो उसका रैंक हमारे पास होगा 2, यानी कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इसमें 2 है। तो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। If A is any square matrix and A is equals to minus A transpose, then A is what? तो ये नंबर हम करने जा रहे हैं नंबर 18, और इसमें हमने ये बताना है कि अगर हमने A मैट्रिक्स है, ये इसका रिजल्ट आ रहा है -A टाइम और इसका ट्रांसपोज से, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। यानी कि अगर हम A कर रहे हैं और A का ट्रांसपोज करें, दोनों इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, लेकिन अगर माइनस के साथ वो आ रहे हैं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। नाउ नंबर 19, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाया था जब हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात कर रहे थे कि ए स्क्वायर शुड ऑलवेज इक्वल्स टू ए। अगर ए स्क्वायर ए के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट कहलाता है। और इनवोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई है फिर तो वो इनवोलेटरी मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे आइडेम्पोटेंट का पूछा है, तो आइडेम्पोटेंट में हमेशा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए होना चाहिए, तभी वो मैट्रिक्स हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा, राइट। यहाँ पे जो ये बी पार्ट है, बी में जो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास जो कंडीशन है ये निलपोटेंट मैट्रिक्स की है, ये निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, राइट। लेकिन हमें तो आइडेम्पोटेंट बताना था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। द कोफैक्टर A22 ऑफ दिस मैट्रिक्स, अब इसका हमने कोफैक्टर निकालना है। A22 ये वाला नंबर है जिसमें सेकंड रो सेकंड कॉलम का ये नंबर है 2। तो जब A22 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, -1 की पावर 2 + 2, तो ये हो जाएगी 4, और साथ में इसका माइनर लिखेंगे। माइनर क्या है, इस रो कॉलम को आप हटा दें, 140 -1 140 -1। अब -1 की पावर 4 है, इसका मतलब है माइनस तो खत्म हो गया, ऊपर पावर इवन है तो ये प्लस आएगा। 1 1 जा -1 -4 0 जा 0, तो -1 -0 इज -1, इट्स मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट 20 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इसके रिव्यू एक्सरसाइज के हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने